Ladies and gentlemen, welcome back to the K2 Quants, and we are back with another video. And this video is going to be about the trading strategy, basically intraday trading strategy for Nifty 50. Yes, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक आधी क्वांटिटेटिव या क्वांट बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें चाहिए निफ्टी 50 के लिए. तो यस, आज हम आप लोगों को एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने वाले हैं और साथ में उसको बैक टेस्ट करके भी दिखाएंगे या आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं. पिछले 5 साल के बैक टेस्टेड रिजल्ट्स जो है हमारे रहने वाले हैं, जो कि आप लोगों के साथ लाइव इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे. और हाँ, जो भी हम चीज़ें इसमें दिखाएंगे आप लोगों को सारा एक्सेल पे बैक टेस्टेड रहता है. ठीक है, विद बैक टेस्ट हम आप लोगों को दिखाते हैं. दिस इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ हम बोल रहे हैं और लाइक दिखा कुछ नहीं रहे. नो, दिस इज़ प्योरली प्रैक्टिकल. जो हम कहते हैं उससे पहले बैक टेस्ट करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं विद दोस बैक टेस्टेड रिजल्ट्स. ठीक है, तो स्ट्रेटजी के रूल्स भी देने वाले हैं. लाइक वी गोना टॉक अबाउट एवरी ईच एंड एवरीथिंग और द स्ट्रेटजी. राइट, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और वी डोंट इवन गारंटी प्रॉफिट्स. अगर आप हमारा कोई भी सिस्टम फॉलो करते हैं सो वी आर क्लियर, हम क्लियरली कह देते हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी नहीं करते. हम जो भी चीज़ें आपको बताते हैं दिस इज़ जस्ट बैक टेस्टेड रिजल्ट. जो हमने पिछले जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा रहता है उसके बेस पे जो हम बैक टेस्ट करके उनका रिजल्ट्स बना के आप लोगों को दिखाते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करो. नो, हम बस आपको एक ऑब्जर्वेशन देते हैं. जो ऑब्जर्वेशन आप लोगों को इट्स लाइक नॉलेज, आपको नॉलेज की तरह इसको लेना चाहिए. खुद से कुछ ट्विक्स करके या खुद से अपने मॉडिफिकेशंस करके आप लोगों को इसको फिर से बैक टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद पेपर ट्रेड करना चाहिए. अगर उसके बाद सब कुछ सही बैठता है तो तभी आप इसको जो है इसमें रियल मनी डिप्लॉय कर सकते हैं. दैट टू बी जस्ट फॉर वन लॉट. राइट, तो हमारी कुछ इस तरीके की अप्रोच रहती है. हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं. ठीक है, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. राइट, सो व्हाट आई हैव सीन इज लाइक मार्केट में साइकिल्स रहते हैं. मैं हर वीडियोस में आपको कहता हूँ, है ना, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मार्केट जो काम करता है वो साइकिल्स में काम करता है. और कुछ कुछ एक ऐसी अनोमलीज मार्केट में होती है जो कि रिकरिंग इन नेचर होती है और कंटिन्यूस बेसिस पे वो फॉलो करती है. लेट्स से अगर कुछ एक ऐसा पैटर्न जो कि रिकरिंग है नेचर में और बार बार वो फॉलो हो रहा है. राइट, और उसको जब भी फॉलो हो रहा है, लेट्स से अगर वो 10 बार वो पैटर्न बन रहा है तो 10 में से 8 बार वो काम कर रहा है. तो दिस इज एन अनोमली. राइट, तो इन अनोमलीज को फाइंड करके हम इनके ऊपर कुछ ऑप्शन स्ट्रक्चर्स को बिठा के कुछ ना कुछ एक ऐसा सेटअप क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे को एक एडवांटेज दे, या जिसपे जब हम काम करेंगे तो हमारे को उसकी पेमेंट मिले लाइक मंथ ऑन मंथ बेसिस. चाहे वो महीने में बने या एक बार बने 2 बार बने, डजंट मैटर, लेकिन जब बन रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो काम करे. राइट, तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने एक स्ट्रेटजी को क्रिएट किया है. सो लेट मी टेक यू टू द स्ट्रेटजी. एक्सेल में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ. सो दिस इज जस्ट इंडेक्स बेस्ड बैक टेस्टिंग. राइट, तो अभी जो बैक टेस्ट रिजल्ट से मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ. राइट, तो यहाँ पे एक हमने सिंपल सा रूल फॉलो किया है. ऑब्वियसली जो टाइम फ्रेम रहने वाला है स्ट्रेटजी का, तो हम टाइम फ्रेम यहाँ पे लिख देते हैं. दिस इज गोना बी 1 डे. ठीक है, टाइम फ्रेम से मेरा ये मतलब है कि जो हम चार्ट देखने वाले हैं, चार्ट देखने की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो लोग चार्ट देखना पसंद करते तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट डिग डीपर लाइक 30 मिनट 15 मिनट. नो, हम डेली कैंडल्स यहाँ पे देखने वाले हैं और आपको बस एक चीज़ देखनी है. व्हाट वी वांट इज 3 days रेड. मतलब 3 दिन हमारे को कंटिन्यूसली रेड देखने को चाहिए. तो रूल्स आर वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, टाइम फ्रेम हमने बता दिया. तो रूल 1 इज कि कॉन्जिक्यूटिवली 3 दिन जो है रेड डे होना चाहिए. इट डजेंट मैटर कि वो एक मतलब लाइक 1 पॉइंट का डिफरेंस है या 0.5 का डिफरेंस है. नहीं, अगर रेड है तो रेड है, ग्रीन है तो ग्रीन है. दैट्स ऑल, क्लियर कट, सिंपल, है ना. तो इस पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. आपको बस ये देखना है कि जो ओपन है, नॉट ओपन, जो क्लोज है, क्लोज लेस देन ओपन होना चाहिए. ठीक है, सो दैट्स, और ये भी कब होना चाहिए, कंटिन्यूसली 3 days तक ये रहना चाहिए. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से मान लो आज है डे 1, आज है डे 2 और आज है डे 3. ठीक है, मान लो 3 दिन है. तो लेट्स से जो पहला जो डे था तो उस दिन क्या हुआ, मार्केट रेड क्लोज हुई. ठीक है, अब जो सेकंड डे आया उसमें भी मार्केट रेड क्लोज हुई. डजेंट मैटर कितना पॉइंट है कितना नहीं, आपको बस कैंडल का कलर देखना है.
रेड है तो ठीक है, ग्रीन है तो वहाँ पे हमारा सेटअप जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है, डे 3 आपने देखा रेड है, सो यहाँ पे हमारा जो है सेटअप का जो है क्राइटेरिया वो बैठ जाता है। 3 दिन लगातार जब भी रेड डे देखने को मिलेगा तो नेक्स्ट डे जो फोर्थ डे होगा एट ओपन वी गोना डिप्लॉय वन ऑप्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को रूल्स वेरी सिंपल एंड क्लियर रहे होंगे। सो अब इसके बाद हम क्या है लाइक अब हमने तो चलो 3 दिन तक देखा कि लाइक 3 दिन रेड डेज आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो वो लॉजिक मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, जो बैक टेस्ट जो हमने जो इसको देखा था पॉइंट बेसिस बैक टेस्टिंग पे, तो हमारे पास जो डेटा है दैट इज फ्रॉम 2015। अगर आप यहाँ चेक करेंगे राइट, तो 2015 से लेके 2025 तक हमने यहाँ पे इसको चेक किया है। ओके, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल ओवरऑल सिर्फ 181 ट्रेड्स आए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ 3 दिन तक ही रेड कैंडल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर फोर्थ डे भी एक रेड कैंडल बने, लेट्स से नेक्स्ट डे भी अगर रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सोचेंगे कि ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये 3 है। ऐसा नहीं है, हमें 3 कॉन्जिक्यूटिवली चाहिए। अब अगर हमारे को फिर से ट्रेड लेना है ना, तो फोर्थ डे रेड नहीं होना चाहिए, फोर्थ डे ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन। उसके बाद जब फिर से 3 दिन नेक्स्ट जो 3 दिन रहेंगे, अगर रेड डेज कंटिन्यूसली बनेंगे तो उस चीज में वो वैलिड रहेगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को वापस जाके एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल 181 ट्रेड्स हमारे इसमें बने हैं। अगर एवरेज देखेंगे इन सबकी तो हमारे पास अराउंड 7 पॉइंट्स की जो है हमारे पास एवरेज आई है। तो एवरेज जितने भी पॉजिटिव डेज रहे थे तो उनका जो टोटल एवरेज था दैट वाज अराउंड 88 पॉइंट्स। अगर मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है लाइक 3 हमारे सेटअप बनने के जिस दिन हम ट्रेड करेंगे उस दिन जब मार्केट पॉजिटिव रही है ना, तो 88 पॉइंट्स मैक्सिमम या एवरेज क्या आप कह सकते हैं, और नेगेटिव एवरेज वाज अराउंड 80 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आप मैक्स देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट अभी तक 2015 से 2025 तक लाइक लास्ट 10 सालों में अभी तक जितना भी हाईएस्ट ये गई है वो है 527 पॉइंट्स। इसलिए अभी तक रैली किया हुआ है जिस दिन हमारा सेटअप बना है उस दिन। और जो मैक्स ये जो गिरा है, एक दिन जो गिरा था दैट वाज अराउंड 335। ठीक है, सो दिस वाज द मैक्स, मतलब पिछले 10 सालों में अभी तक का मैक्स ये रहा है। ठीक है, तो हमारे को ये चीज पता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे अगेंस्ट अगर मार्केट गया तो कितना पॉइंट्स जा सकता है। दिस इज अराउंड 527 पॉइंट्स, और लोएस्ट कितना गिर सकता है 335 पॉइंट्स। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट यूज सम हेजेस, ताकि अगर सच में कुछ कल दिन को भी अगर कुछ ऐसा हो तो हेजेस हमारे को ये बचा सकती है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि डे टू डे बेसिस पे हो क्या रहा है। तो डे टू डे बेसिस पे ऑन एन एवरेज 88 पॉइंट्स और 80 पॉइंट्स मतलब लेस देन 100 पॉइंट्स का हमारे को मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा था। ओके, और एवरेज अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 7 पॉइंट्स का जो हमारे को एक एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलता है। तो दो जो अब यहाँ पे एज हमारे पास कैसे जनरेट हो रही है, तो एज हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पूरा डेटा सेट को हमने एक इस हिसाब से देखा है कि लेस देन 150 पॉइंट्स की जो रेंज है वो कितने दिन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 181 डेज हमारे पास जो डेज थे जिनमें एवरेज रेंज 150 पॉइंट से कम रही है दैट वाज अराउंड 153। तो जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा विन परसेंटेज कितना निकलता है। सो लेट मी कैलकुलेट द विन परसेंटेज। विन परसेंटेज रहेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज सम प्रॉब्लम। ओके, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, सो दिस इज गिविंग अराउंड 0.8। सो दिस इज अराउंड 84% जो हमारे पास विनिंग प्रोबेबिलिटीज में देखने को मिल रही है। अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो यहाँ पे राउंड ऑफ होके 85% जो है हमारे को यहाँ पे ये विनिंग परसेंटेज दिखा रहा है। लेकिन अभी कैसे दिखा रहा है, लाइक हम करने क्या वाले हैं, तो दिस इज वेरी सिंपल। अब हमारे को ये पता है कि जब भी 3 दिन तक मार्केट रेड क्लोज हुई है तो जो फोर्थ डे जब ओपन होगा तो उस दिन जो रेंज है वो 150 पॉइंट से कम रहने वाली है। तो इतना हमारे को पता है। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया है दैट इज स्ट्रैंगल। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम 200 पॉइंट दूर का एक स्ट्रैंगल डिप्लॉय करने वाले हैं, राइट, प्लस माइनस 200 वीकली स्ट्रैंगल। ठीक है, ओके, सो दिस प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, 200 पॉइंट्स का जो हम यहाँ पे एक स्ट्रैंगल डिप्लॉय करने वाले हैं, तो उसमें हो क्या रहा है, 150 पॉइंट तो ऑब्वियसली 150 पॉइंट के अंदर ही रह रही है मार्केट। 85% प्रोबेबिलिटी जो है वो है 150 पॉइंट्स के अंदर रहेगी।
तो हम क्या करें, स्ट्रेंगल ही 200 पॉइंट का बेच रहे हैं, तब इसमें होगा क्या कि 85% ऑफ द चांसेस आर कि जो हम स्ट्रेंगल बेच रहे हैं वो ब्रीच नहीं होगा, हमारे जो लेवल्स है वो ब्रीच नहीं होंगे, वो उसके अंदर ही रहेंगे। और अगर मार्केट साइडवेज रहती है, और ऑब्वियसली एज ए सेट की अगर डेली एवरेज देखेंगे ना तो ये 7 पॉइंट्स की है। सो ये चीज़ बताती है कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही रहती है। ठीक है, अगर ये इसमें एवरेज लाइक बहुत ज़्यादा रहती, लेट्स से 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स, तो उस केस में ऐसा हो सकता था कि मार्केट में मूव आता है। लेकिन जब एवरेज ही 7 पॉइंट्स की दे रहा है तो दिस मीन्स कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज सिर्फ 7 पॉइंट्स ही है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसा एज बना रहे हैं जिससे हमारे को थीटा डी के मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं बैक टेस्ट पे, हमने क्या किया है। सो मैं आपको बैक टेस्ट पे ले चलता हूँ, राइट। सो दिस इज दी बैक टेस्ट रिजल्ट्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये क्या है, कैसे किस तरीके से ये काम करता है। सो अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ 90 ट्रेड्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि निफ्टी में ऑप्शन शुरू ही अराउंड 2020 के आसपास हुआ था। ठीक है, 2019 2022 2020 के एरा में हुई थी। तो जो 2015 से 2020 के बीच में जितने भी ट्रेड्स बने ना, ऑब्वियसली उसमें तो हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे मार्केट में। तो ये जो ट्रेड्स हमने निकाले हैं, सो दिस बैक टेस्ट इज फ्रॉम 2020 टू 2025 एज यू कैन सी। तो ये बैक टेस्ट जो है हमने 2020 से 2025 तक किया हुआ है। तो इसलिए 2020 से 2025 तक हमारे पास ओवरऑल 90 ट्रेड्स मिले हैं, जिसमें हमारे पास जो विन्स है, आउट ऑफ 90 ट्रेड्स 72 हमने जीते हैं और 18 हमने लॉस किए हैं। तो जिससे हमारी जो विनिंग परसेंटेज है इट्स अराउंड 80%। ठीक है, तो जब भी सेटअप बनता है तो 8 टाइम्स वी मेक प्रॉफिट, सिर्फ 2 बार हम हारते हैं, राइट। तो अब हमने ये जो बैक टेस्ट किया है दिस वाज ओनली फॉर वन लॉट। ठीक है, तो एक लॉट पे यहाँ पे हमने जो इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे एवरेज प्रॉफिट वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 656 रुपीज पर लॉट, राइट। एवरेज विन अगर आप देखेंगे जब भी हम जीते हैं सो वी कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज ऑफ 1200 रुपीज पर लॉट, और जब भी हम हारते हैं सो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1800 रुपीज पर लॉट, राइट। सो अब यहाँ देखेंगे सो द मैक्स लॉस अभी तक 5 साल में जो हुआ है हमारा वो दैट वाज अराउंड 5000 रुपीज। तो 5000 रुपये तक हमने मैक्सिमम लॉस किया है। Max win is around 4,668 rupees. Gross profit 92,000. Gross loss 32,000. Net total profit जो हमारा बन के आ रहा है that was around 59,000. And obviously अब चार्जेस भी तो लगेंगे, हमने ट्रेड किया तो चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो चार्जेस हमने क्या किया है, दिस इज एज पर जीरो था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे सो दिस वन हमने जो चार्जेस है ना 120 रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि लेट्स से हम एक स्ट्रेंगल डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, हम एक स्ट्रेंगल कैसे बनता है, राइट। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। लेट्स से स्ट्रेंगल के लिए हमारे को क्या चाहिए, कॉल चाहिए, है ना, पुट चाहिए। ये कॉल और पुट है। अब एक बार हम क्या करें, इसको सेल कर रहे हैं, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करें, हम कॉल भी अभी स्टार्टिंग जब स्ट्रेंगल डिप्लॉय कर रहे हैं, हमारे को क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए हमने क्या किया, 30 रुपीज रखा है। मान लो कॉल बेचा 30 रुपये, इसके लिए ब्रोकरेज लगी। पुट बेचा, पुट के लिए भी 30 रुपये लगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे सम, ठीक है, ऑब्वियसली आंसर 60 आने वाला है, लेकिन आप लोगों को इजी करने के लिए मैं बस बता रहा हूँ आपको कि क्या है। ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ देखेंगे तो कितना लग रहा है, 60 लग रहा है। अब ये बाय कंडीशन है। अब देखो हमने सुबह तो बेचा 925 पे, मान लो हमने ये बेच दिया। अब डे एंड पे बाय भी करना है। बाय करने के लिए फिर से 30 रुपये लगने वाला है, यहाँ पे भी 30 रुपये लगने वाला है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। तो अगर अब हम टोटल देखेंगे तो टोटल कितना रहा, 120 रुपीज़ बन रहा है। तो दिस इज द लॉजिक कि हमने यहाँ पे एक दिन जब भी ट्रेड हो रहा है तो 120 रुपीज़ हमने यहाँ पे चार्जेस रखे हैं। ऑब्वियसली जो जीरोदा है, जीरोदा डजेंट टेक 30, हाँ 20 25 मतलब 20 से 30 रुपीज़ के बीच में ही उसकी जो है ब्रोकरेज लगती है। तो दैट्स वाई वी हैव केप्ट इट 30 रुपीज़ पर ट्रेड। सो अगर आप यहाँ देखेंगे ओवरऑल चार्जेस अराउंड 10,800 रुपीज़। ठीक है, तो अगर उसको हटाने के बाद हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट बन के आता है 48,000 रुपीज़। ठीक है, और अगर मैक्स ड्रॉडाउन देखेंगे सो दिस इज जस्ट हाउ मच, 10,000 रुपीज़ का हमारे पास मैक्स ड्रॉडाउन है। और वो जो भी ड्रॉडाउन आया था दैट वाज एट द कोविड एरा 2022 में, 2020 के टाइम जब कोविड वेव आया था, तो उस टाइम हमारे को यहाँ पे मैक्सिमम लॉस देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे कोई बहुत बड़ा हमारे को ह्यूज ड्रॉडाउन अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर यहाँ देखेंगे एक ड्रॉडाउन हमारे को यहाँ पे आया दैट वाज अराउंड हाउ मच, 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो अप्रॉक्स 6,000 रुपीज़ का यहाँ पे हमारे को ड्रॉडाउन आया था। तो उसके बाद बहुत छोटे छोटे माइनर से ड्रॉडाउन हमारे को देखने को मिले थे। और इफ़ यू टॉक अबाउट द इक्विटी कर्व, वो काफ़ी स्मूथ है, बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस भी नहीं है, बहुत स्मूथ एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे ये जो है लाइक ये हमारे को पैसा दे रहा है।
ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे टोटल आरओआई की, तो दिस इज 29,000 एज पर द टोटल प्रॉफिट। अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर यूज कर रहे हैं जहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगती है, सो टोटल प्रॉफिट वुड बी अराउंड 60,000 रुपीज। ठीक है, तो उसमें आपका टोटल जो आरओआई बन रही है वो 29% की बन रही है। अगर आप नेट आरओआई देखेंगे चार्जेस हटाने के बाद, तो 24% की बन रही है। ऑब्वियसली इनिशियल कैपिटल हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम ना ज़्यादा रखना चाहते थे, ना ज़्यादा कम रखना चाहते थे। 2 लाख ऐसा रहता है कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर है, बहुत छोटा आदमी है, जो सिर्फ एक ही सेटअप पे काम करना चाहता है, लेट्स सपोज अगर आप इस सेटअप पे काम करना चाहते हैं, तो 2 लाख रुपए पे आप बहुत इजीली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं हेजिस के साथ। तो हेजिस आप किस हिसाब से बाय कर सकते हैं? तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको हेज बाय करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप जब सेटअप बन रहा है तब हेज बाय करो। नो, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हेजिस को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डेटेड हेज खरीद सकते हैं। लेट्स सो आपने 3-4 महीने दूर की हेज खरीद कर रखी है, तो उनको खरीद के रखो। एक ही बार आपको खरीदनी है, उसके बाद 3-4 महीने तक ही वो टाइम लेंगे जीरो होने के लिए। तो इसमें क्या रहेगा, डेली आपको हेज बाय करके बेचने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो रहा है, देखो कॉस्ट तो लगनी है। अगर आप आज हेज खरीद रहे हो, ठीक है, मान लो आज ट्रेड करे, तो आज हेज खरीदा फिर बेचा, तो उसमें भी तो ऑब्वियसली टाइम डिके तो उस पर इफेक्ट करेगा ना। तो कॉस्ट तो लगनी है। तो इससे अच्छा है कि आप आज ही 3-4 महीने दूर की खरीद के रखो और एक ही बार जो है उसका एक्सपेंस जो है पे कर दो। डेली डेली पे करने से बढ़िया। तो इसमें हो क्या रहा है कि आपकी ब्रोकरेज बच रही है और ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ ब्रोकरेज बाय यूजिंग दिस ट्रिक, अगर आप लोगों की कैपिटल थोड़ी बहुत छोटी है। वरना अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लॉट्स अगर आप ज़्यादा ले सकते हैं, तो आपको ब्रोकरेज के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो रिजल्ट्स कुछ इस हिसाब के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले खुद से एक बार इसको बैक टेस्ट करो और देखो कि ये किस हिसाब से काम कर रही है, किस हिसाब से काम नहीं कर रही है। सो एंट्री एंड एग्जिट रूल्स आर रियली वेरी सिंपल। जब भी सेटअप बन रहा है, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, अराउंड 9:25 पे आएंगे। ठीक है, 9:25 पे आने के बाद हम क्या करने हैं, 200 पॉइंट एटीएम से 200 पॉइंट्स दूर का एक कॉल और एक पुट बेच देंगे। ठीक है, और उसको क्लोज करने वाले हैं हम अराउंड 3:25 पे। ठीक है, तो 3:25 पे आके इसको एग्जिट कर देंगे। नो एडजस्टमेंट, कुछ नहीं, बस आओ, डिप्लॉय करो, छोड़ दो और चले जाओ। ठीक है, अगर बड़े लॉस होने से डर लगता है, तो आप हेजिस कैरी करके रखो। अगर नहीं लगता है तो आप लोग मत करिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो आप हेजिस रखो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल बहुत बड़ा है ना, तो आप इस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग रखो कि अगर मान लो 500 पॉइंट एज वी सेड ना, जैसे हमने यहाँ देखा अभी तक का मैक्स कितना, 500 पॉइंट हमारे अगेंस्ट क्या है। मान लो अगर 500 पॉइंट अगेंस्ट चला भी जाए ना, तो तब भी आपका जो लॉस हो एटलीस्ट आपका ओवरऑल कैपिटल का 1% हो। तो इसमें क्या रहेगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, तो आप बिना स्टॉप लॉस के भी काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे जो बैक टेस्टिंग की वो विदाउट स्टॉप लॉस था, और विदाउट स्टॉप लॉस ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको रखना है, आप 100% भी रख सकते हो, 200% भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको किस हिसाब से करना है। ये आपको ट्विक करना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सो आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस टाइप के आपको क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सेटअप्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पे आके हमारे को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ K2 Quants। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। लाइक ऑब्वियसली सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हम बस नॉलेज शेयर करते हैं। आपको अगर इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही है, स्ट्रेटजीज अगर आपको चाहिए इस टाइप की, जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियोज़ जो है हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। So till then guys, take care and have a nice day.